सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। गुरु भक्त कल्याण स्वामी श्री शिवाजी महाराज के सद्गुरु श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराज का नाम सभी जानते हैं। श्री समर्थ महाराज ने अनेकों मठों की स्थापना की और उनमें अपने शिष्यों को नियुक्त किया। इन शिष्यों ने श्री शिवाजी महाराज को राज तिलक क्षेत्र में सहायता दी और मुसलमानों से आतंकित हिंदू जनता को निर्भय किया। एक समय की बात है, श्री समर्थ महाराज और उनका शिष्य परिवार कुछ दिनों के लिए एकत्रित हुआ। शिष्यों में परस्पर होड़ सी लगी थी कि सद्गुरु की सबसे बढ़कर सेवा कौन करता है, और सभी प्राय अपने को सर्वोपरि सेवक के रूप में परिचय देने के लिए लालायित थे। श्री सद्गुरु से भला यह बात कैसे छिपी रह सकती थी, इसलिए उन्होंने सच्ची कसौटी पर कौन शिष्य खरा उतरता है, इसकी परीक्षा के लिए एक लीला रची। एक दिन जबकि समस्त शिष्य मंडल अब उपस्थित था, वे जोर से कराहने लगे मानो कहीं उनके बड़ी पीड़ा हो रही हो। समस्त शिष्य घबरा गए और सबने समर्थ महाराज से इसका कारण पूछा। महाराज जी ने कहा, पुत्रों, मेरी पिंडली में एक बड़ा भारी फोड़ा हो गया है और उसमें असह्य पीड़ा हो रही है। शिष्य मंडली में हलचल सी मच गई। सभी शीघ्र चिकित्सा कराकर गुरुजी को आराम पहुंचाने के लिए आतुर हो उठे। कोई कुछ तो कोई कुछ उपचार करने के लिए कहने लगा। स्वामी जी ने कहा, सुनो पुत्रों, यह मेरा फोड़ा साधारण नहीं है और यह तुम्हारे किसी भी बाह्य उपचार से ठीक नहीं हो सकेगा। शिष्य आग्रह पूर्वक बोले, महाराज, कुछ न कुछ उपचार तो अवश्य ही होना चाहिए। स्वामी महाराज ने उत्तर दिया, हाँ वत्सो, इसके लिए एक ही उपचार हो सकता है और उससे तुरंत ही मेरी पीड़ा मिट जाएगी, परंतु वह दुस्साध्य है। इतना कहकर वे चीख चीख कर पुनः कराने लगे। यह देखकर शिष्य बोले, महाराज, कैसा भी दुस्साध्य उपचार क्यों न हो, उसे करने में हमें अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। आप बताएं तो सही। स्वामी जी सब शिष्यों से यही तो कहलवाना चाहते थे। उनके इतना कहते ही स्वामी जी बोले, सुनो, इसका उपचार यह है कि कोई मनुष्य मेरे इस फोड़े को मुंह लगाकर चूस ले, बस मेरी वेदना तुरंत मिट जाएगी, परंतु यह चूसने वाला मर जाएगा। स्वामी जी की यह बात सुनते ही सब शिष्य एक दूसरे की ओर ताकने लगे। कोई भी इस कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ा। अंत में कल्याण नामक शिष्य उठे और उन्होंने स्वामी जी से फोड़े पर बंधी पट्टी खोलने के लिए कहा। स्वामी जी ने कहा, पट्टी खोलने में मुझे असह्य वेदना होगी, इसलिए पट्टी नहीं खोलनी है। हाँ, पट्टी में से एक कोने पर फोड़े का काला सा मुंह दिख रहा है, बस वहीं से चूसना आरंभ कर दो। कल्याण ने सद्गुरु चरण पर सिर रखा और फोड़े को मुंह में लेकर चूसना आरंभ कर दिया। फोड़े में 4-6 घूंट लेने के बाद तो कल्याण ने अपना मुंह फोड़े पर सारी शक्ति से लगा दिया और बड़े जोर से चूसना आरंभ किया। उसे बड़ा मधुर स्वाद मिल रहा था। स्वामी जी चिल्ला उठे, अरे कल्याण, धीरे और धीरे। पर कल्याण कब मानने वाले थे। कल्याण बोले, महाराज, आपके प्रतिदिन ऐसे ही फोड़े हुआ करें और मैं उन्हें चूमा करूं। इतना कहकर कल्याण ने यथाशक्ति सारा फोड़ा चूस डाला। अंत में स्वामी जी ने पट्टी खोली और पिंडली पर से तोतापुरी आम की एक बड़ी गुठली और छिलका निकल पड़ा। यह देखकर सारे शिष्य लज्जित हो गए। पाठक समझ ही गए होंगे कि स्वामी जी ने पके हुए मीठे लंबे तोतापुरी आम पर ही पट्टी बांध ली थी। आगे चलकर अपनी अनुपम गुरु भक्ति से कल्याण श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराज के प्रमुख शिष्य होकर कल्याण स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने बड़ा कार्य किया।